एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने दो पार्ट लिए हैं जो कि थर्ड और फोर्थ हैं। इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले पता करने होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पता करेंगे और उनको पता करने के लिए आपको फंक्शन को करना होता है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करते हैं और उसको फिर इक्वल्स टू 0 रखते हैं और पता करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका करते हैं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स तो माइनस तो रहेगा ही, और इसका अगर आप करते हैं तो पावर के हिसाब से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 और आगे प्लस 10 का 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं 0 से, एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू लिखते हैं 0, और ये किसके लिए किया जाता है? फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो आप इसको लिख भी दें तो अच्छा रहेगा, मैक्सिमा ओब्लिक मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट ही टर्निंग पॉइंट होते हैं और टर्निंग पॉइंट पे स्लोप 0 होता है। स्लोप ही आपका डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन को 0 पता करने से आपको टर्निंग पॉइंट पता लगते हैं और वही टर्निंग पॉइंट आपके मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए पता करते हैं। तो माइनस के 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको x बराबर 1 निकल आता है। -2 कट जाएगा और 1 इधर जाएगा तो x बराबर 1 निकल आता है। तो एक ही पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, पर अब हमें ये पता नहीं कि ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा, ये भी तो आइडिया होना चाहिए। उसके लिए डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका तो क्या होता है, आपका सिर्फ -2 ही बचेगा और जो कि आपका लेस देन 0 है। इस केस में आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है इसका हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही हो सकता है। ठीक है, मिनिमम होगा ही नहीं। तो देयर फॉर इस इज हैविंग ए मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो आपका पॉइंट है ये मैक्सिमा पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप 1 रखेंगे भी, एफ डबल डैश 1 रखोगे भी, तो स्टिल इट विल बी लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर तो x रखने के लिए कुछ था ही नहीं। तो ये आपका अभी भी लेस देन 0 है। देयर फॉर x इजगल टू 1 इज मैक्सिमा। और तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप 1 रख दो, बस खाली ऐसे 1 रखोगे, फंक्शन के अंदर रखने से पता चलती है। और ये अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो 10 आ जाएगा, इज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 1। क्या कोई मिनिमम वैल्यू होगी? नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आप बता नहीं पाओगे इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब आगे हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं बचा हुआ। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। और अगर आप 3x स्क्वायर को इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्योंकि हमें यही स्टेप लिखना होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो 3x स्क्वायर हम डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 0। तो ये जो पॉइंट है ये आपका टर्निंग पॉइंट है, पर अभी हमें पता नहीं है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है। तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना होता है। तो आप इसमें डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हैं तो आपका हो जाता है 6x, और अब अगर यहाँ 0 रखते हैं तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि आप इसमें डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। देख लीजिए एक बार, g डबल डैश x और यहाँ पर 0 रख दिया तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो अभी ये पता नहीं है क्या है ये। तो इस केस में फिर हम पता करते हैं कि यहाँ से आपका इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर बढ़ जाते हैं ऐसे में। तो ऐसे में अब आप इसको जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे आप कुछ इस तरह से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है आपका वो यही है 0, और यही हमें पता नहीं फिलहाल कि मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा पॉइंट है। तो इसको आप 0 यहाँ लिख देते हैं 0। अब यहाँ पर आप g डैश
एक्स की नेचर को चेक करेंगे, यहाँ पर भी आप जी डैश एक्स की नेचर को चेक करेंगे कि क्या होता है इस केस में। तो देखिए, अगर आप जी डैश एक्स को यहाँ पर रखते हैं, मतलब जीरो से कम कोई भी वैल्यू लीजिए, माइनस इन्फिनाइट से लेकर जीरो के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए और जी डैश एक्स में रखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये रहना तो पॉजिटिव ही है भाई हमेशा, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा और यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो यहाँ पर जो दोनों केस बन रहे हैं आपके, ये वाले, ये केस दोनों ही ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब जो आपका जो जी एक्स फंक्शन है ना, वो आपका यहाँ भी इंक्रीज करा है और यहाँ भी इंक्रीज करा है। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट अब है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो देयरफॉर आपका जो x इक्वल्स टू जीरो है, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। अब अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इसका मतलब इसकी कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है और इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है। तो नो मिनिमम वैल्यू और नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू और नो मैक्सिमम। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नो मैक्स, जगह नहीं बची इसलिए, पर आपने एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है।